नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज आपको बताया जाएगा एलोरा के बारे में। एलोरा में किस प्रकार की मूर्तियां हैं, कैसा है और ये मूर्तियां कैसे बनाई गई हैं। तो आप हमारे इस चैनल को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। ये आप देख सकते हैं यहाँ के काफ़ी मनोरम दृश्य हैं एलोरा में। तो अगर आप कभी जाते हैं महाराष्ट्र तो एलोरा ज़रूर जाएं। और ये एलोरा के बारे में जितनी भी जानकारी है वो सारी आपको बताई जाएंगी। और आप इस चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपका कोई भी कंसेप्ट छूटने ना पाए। तो ये वीडियो स्टार्ट होने जा रहा है, आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन टीचर में। और मैं आशा करता हूं कि इस ठंड के मौसम में आप सुखपूर्वक होंगे तथा ठंड से बचे हुए होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। जो आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से आप तैयार कर रहे होंगे। आने वाले परीक्षा में जो आपके क्वेश्चन है वो आपको बताए जा रहे हैं, जो कि आप देख चुके हैं पिछली क्लासों में। आपका आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जो आपका नया चैप्टर है वो एलोरा की गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? एलोरा। तो एलोरा की जो गुफा है इसमें काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपके लिए। और इससे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा, टीजीटी में भी बनते हैं, पीजीटी में भी बनते हैं। तो पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं और टीजीटी वालों के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। ये मुख्य रूप से टीजीटी 8 के लिए मैं चला भी रहा हूं। तो आज हम जो चलाएंगे वो चलेंगे क्या? एलोरा की गुफाएं। क्या चलेंगे? एलोरा की गुफाएं। जब एलोरा की गुफाओं का जिक्र होता है तो हम देखते हैं, जब भी हमने पढ़ा होगा अजंता और एलोरा, कभी भी हम जब पढ़ते थे अपनी पिछली क्लासों में 8 के बाद जब चले 9 10 या बड़ी क्लास 11 12 में जो 8 के बच्चे होते थे, जब भी हमने पढ़ा तो अजंता एलोरा को साथ में पढ़ा। लेकिन दोनों अलग अलग हैं, दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों का अपना अलग महत्व है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलोरा। एलोरा जो की गुफा है ये आपकी कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। कहां है? औरंगाबाद में। कहां पे है? औरंगाबाद में। ये जो एलोरा है, प्रश्न बनता है कि एलोरा गुफा जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो हम क्या लगाएंगे उत्तर? एलोरा राज्य पड़ता कहां पे है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन आपका बनता है कि एलोरा गुफाओं को बनवाया किसने था? तो एलोरा गुफाओं को जो बनवाया था वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। राष्ट्रकूट वंश जो चल रहा था उस समय के जो राजा थे वो उन्होंने बनवाया था। मान्यता यह भी है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं को बनने में लगभग 1100 वर्ष लगे। कितने वर्ष लगे? 1100 वर्ष। यहाँ की जो नक्काशी है जब इसे हम देखते हैं तो अपने आप में ये बहुत ही अद्भुत है। एलोरा की गुफा की एक विशेषता है, यहाँ का एक प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर, जो भगवान शंकर को समर्पित है। तो कैलाश मंदिर यहाँ की 16वीं गुफा में है। और मैं आपको बताता चलूं, एलोरा है, एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 34। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं। अब ये 34 गुफाएं अलग अलग धर्म को संबोधित करती हैं या अलग अलग धर्म के लिए बनी हैं, जिसमें से पहली जो गुफा बनी हुई है 1 से 12 गुफा, गुफा नंबर 1 से गुफा नंबर 12, ये किस धर्म को डिनोट करती हैं? ये गुफाएं आपका जो बौद्ध धर्म है, आपने बौद्ध धर्म सुना होगा, तो ये बौद्ध धर्म, देखिए एक चीज याद रखिएगा आप लोग, आपके जो अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्र मिलते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकतर चित्र हैं। और बौद्ध धर्म से काफी क्वेश्चन भी बनता है आपका टीजीटी में। तो आपका जो एलोरा में 1 से लेकर के 12 गुफाओं, मतलब टोटल 12 गुफाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित है। कितनी गुफाएं? 12 गुफाएं। कौन कौन सी? 1 से लेकर के 12 तक। उसके बाद
आपकी 17 गुफाएं जो हैं, अर्थात 13 से लेकर के 29 तक, 13 से लेकर के 29 तक ये हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म से संबंधित। अब एक चीज याद रखिएगा, इस एलोरा गुफा में सबसे जो महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर, तो कैलाश मंदिर जो है वो गुफा नंबर 16 में है। गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है। कौन सा है? कैलाश मंदिर। अगला है, आप समझिए, उसके बाद जो आपका आता है तीसरा, मतलब 30 से लेकर के 34 तक कुल 5 गुफाएं, 30 से लेकर के 34 तक 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित हैं। अब आपको ये बता दिया गया कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, 17 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित और 5 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित। कौन सी नंबर की गुफा किससे संबंधित है ये भी मैंने आपको सारा नोट डाउन करा दिया है, इसे आप बोर्ड से देख करके लिख लें। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि जो गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो इसका निर्माण करवाया गया, जो इसका निर्माण करवाया था, एक कृष्णराज प्रथम करके राजा थे राष्ट्रकूट वंश के, उन्होंने इस कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? कृष्णराज प्रथम ने। ये क्वेश्चन कई बार आपका पेपर में बना हुआ है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट के शासक कृष्णराज प्रथम ने। कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मैंने बताया कृष्णराज प्रथम। हम ये कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। कौन थे? राष्ट्रकूट वंश के शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम, कहीं कहीं कृष्णराज दिया, कहीं कहीं कृष्ण राय दिया है। तो कृष्णराज प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर में विशेष प्रसिद्ध क्या है? जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि अगर भगवान शंकर का मंदिर है तो वहां पे किसकी पूजा की जाती है? किसकी की जाती है? शिवलिंग की। किसकी की जाती है? शिवलिंग की। तो जो आपका कैलाश मंदिर है वो भगवान शंकर को समर्पित है, और यहाँ पे मंदिर के मध्य में किसकी मूर्ति है? शिवलिंग की मूर्ति है। किसकी है? शिवलिंग की। तो इतना आपका क्लियर हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एलोरा में और क्या है। एलोरा में जो आपका एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि एलोरा की 32वीं नंबर गुफा को हम किस नाम से जानते हैं? एलोरा की 32वीं नंबर गुफा को हम क्या कहते हैं? तो जो एलोरा की 32वीं नंबर गुफा है, 32वीं नंबर की गुफा, उसे हम कहते हैं इंद्र सभा। क्या कहते हैं? इंद्र सभा। आपका ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है इंद्र सभा किस गुफाओं में है, या किस गुफा से इंद्र सभा किस गुफा से संबंधित है, या किस नंबर की गुफा को, एलोरा की किस नंबर की गुफा को हम इंद्र सभा कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, इंद्र सभा एलोरा गुफा से संबंधित है, और इंद्र सभा 32वीं नंबर की गुफा को कहते हैं। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के वंश के शासकों ने करवाया था। इस एलोरा की गुफा में कुल मिलाकर के 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित, 17 गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित तथा 5 गुफाएं जैन धर्म को समर्पित हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि एलोरा में और क्या क्या देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं तो एलोरा को प्रश्न पूछ लेता है कि एलोरा की गुफा किस शैली में बनी हुई है। क्या कि एलोरा की गुफा किस शैली में बनी हुई है। तो एलोरा की गुफाएं द्राविड़ शैली में बनी हुई है। द्राविड़ शैली में बनी हुई है। किस शैली में बनी हुई है। द्राविड़ शैली में बनी हुई है। उसके बाद आपका आ जाता है कि एलोरा गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है। एलोरा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है। तो एलोरा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है। तो एलोरा की सबसे बड़ी गुफा संख्या 16 है। कौन सी है। 16 में हमने क्या पढ़ाया आपको। 16 में क्या है। 16 में कैलाश मंदिर है। क्या है। कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर किसको समर्पित है। कैलाश मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। तो उसके बाद आपका हो जाता है कि एलोरा गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। आपका क्वेश्चन आ जाता है कि एलोरा गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है। आपको लिखना है कि एलोरा गुफाएं, लिखना क्या है आपको उसमें उत्तर दिया रहेगा, 4 विकल्प दिए रहेंगे। तो उसमें आपको देखना होगा जहां पे लिखा रहेगा कि एलोरा गुफाएं अपनी स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है तथा कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। उस पे आप क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। इसके बाद एलोरा आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक प्रागैतिहासिक स्थल होने के साथ साथ धार्मिक स्थल भी है। तो एलोरा को आप लोग जितना अच्छे से पढ़ सके उतने अच्छे से पढ़िएगा। मैं जितना मेरे पास कंटेंट है मैं चाहूंगा कि सारे के सारे कंटेंट आपको दिए जाएं। प्लस मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्लास करूंगा। अभी एलोरा का जो है क्लास वो इस पे समाप्त नहीं होता। अभी एलोरा की जो क्लास है थोड़ी बड़ी है। तो अभी एलोरा को खत्म करने के लिए, मेरा मतलब खत्म नहीं, एलोरा को चैप्टर को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि बेल आइकन बटन को दबा देंगे, जिससे क्या मिलेगा आपको, नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जब आपको मिलेगा तो उसमें जो एलोरा की अगली क्लास है वो आपको बताई जाएगी। तो यहां तक का जो आपको बताया गया कि एलोरा गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, एलोरा में कितनी गुफाएं हैं, एलोरा की कौन सी गुफा सबसे महत्वपूर्ण है, एलोरा की गुफा नंबर 16 का निर्माण किसने करवाया था, कैलाश मंदिर कहाँ पे है, कैलाश मंदिर में किसकी मूर्ति है, कैलाश मंदिर किस लिए प्रसिद्ध है, ये आप क्या करेंगे, याद करके रखेंगे। और मैं आपसे कहूंगा याद ही नहीं करेंगे, पूरी तरह से उसे घोल के पी जाइए, क्योंकि आने वाले परीक्षा में यही आपको गंगा पार कराएगा। तो आप हमारे साथ इसी तरह वीडियो पे बने रहें। हमारे इस चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।